राजा अपने दरबार में बैठे थे। तो राजा से मंत्री जी बोले कि हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है। राजा साहब बोले मंत्री जी से, मंत्री जी जब मैं आपसे कहूं कि हमारे यहाँ हम सब बैठे तो सबसे बुद्धिमान कौन है, तो आप ज्यादातर यही जवाब दोगे सर जी आप, है ना। लेकिन राजा साहब ने कहा ये गलत है, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। आप भी मंत्री जी बताइए कौन बुद्धिमान है हमारे राज्य में सबसे ज्यादा। तो मंत्री जी बोले राजा साहब ये कैसे पता लगाया जाए कि सबसे बुद्धिमान कौन है। राजा बोले एक काम करते हैं, एक ऐलान कराते हैं, यानी ढिढोरी पिटवाते हैं पूरे अपने राज्य में और ये कहलवाते हैं जो सबसे बुद्धिमान है उसे 1000 असर भी मिलेंगे, यानी 1000 रुपये मिलेंगे। तो जो बुद्धिमान होगा वो यहाँ आके अपना बुद्धिमानी का परिचय देगा, बताएगा मैं बुद्धिमान हूँ। मंत्री जी बोले राजा साहब कह तो सही रहे हो, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि वो बुद्धिमान है। वो तो सब आएंगे वो ये कहेंगे हम बुद्धिमान है, यहाँ तो मेरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे पैसों की वजह से कि हम उनसे ये सवाल करेंगे कि वो ये बताएं हमने कोई जो बात न सुनी हो उस बात को सुनाओ, उस बात को बताओ। तो इस बात को भी कोई न कोई बताएगा। बड़ी समस्या। मंत्री जी बोले कि राजा साहब मैं तुम्हें एक युक्ति बताऊं, हाँ बताओ। कि उसमें एक काम करो, उसमें ये कह दे करना तुम बाद में कि सबसे बुद्धिमान वही है जो हमें बताएगा कि तुमने ये बात नहीं सुनी। लेकिन जब वो ये कहे कि कहानी सुना के हट जाए तभी ये कह देना ये तो हमने महीना भर पहले सुनी थी, तो उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और फिर कहे कि ये तो हमने अपने दादा से सुनी थी, ये तुम बात बता रहे हो, ये हमने अपनी अम्मा से सुनी थी ये कहानी, तो हमारे पैसे बच जाएंगे, हमें असर भी नहीं देनी पड़ेंगे। और जो बुद्धिमान होगा वो बता देगा, उसका पता चल जाएगा ये बुद्धिमान है। तो लोग आया करें, अपनी अपनी कहानी सुनाया करें। राय साहब कहते करें ये तो हमने अभी सुनी थी कुछ दिन पहले, ये तो हमने अभी सुनी थी कुछ दिन पहले। वही बस कुछ दिन पहले सुनी थी, हाँ ऐसे जो भी आए और ऐसे कहते करें राजा साहब उससे। राजा साहब ऐसे ही कहते करते, पब्लिक सब बड़ी परेशान, जो भी आए वो ऐसे ही राजा साहब कहते करें कि ये तो हमने जब सुनी थी, ये हमने जब सुनी थी, किसी को असर भी नहीं देनी पड़ती, पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। जब इसी बात का पता सब चलते 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 एक महात्मा जी है उनको पता चली, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। कि राय साहब ये कहते हैं कि पूरे राज्य में कौन बुद्धिमान है और अपना अपना परिचय दो, जो सबसे बुद्धिमान है उसे 1000 असर भी दी जाएंगी। अच्छा, तो वहां से महात्मा जी उनके राजा साहब के यहाँ पहुंचे। महात्मा जी बोले कि जो हमने बात न सुनी हो उसे सुनाओ। कि राजा साहब सुना तो मैं दूंगा, लेकिन हाँ और ना में जवाब देना पड़ेगा। तो ठीक है।
तो महात्मा जी बोले कि राजा साहब तुम्हारे पिताजी का नाम बीरबल सिंह था क्या? हाँ। दादाजी का क्या? हाँ। कि उन्होंने हमारे दादाजी से 2000 असर भी ले ली थी, यानी 2000 रुपए लिए थे। असर भी तो बहुत पैसे की होती है, तुम्हें समझाने के लिए मैं 2000 बता रहा हूं। लेकिन असर भी जानते हो तो सोने की उसकी हीरे की बनी हुई होती है। एक हीरे की कीमत पहले 2 लाख रुपए होती थी, अब पता नहीं कितनी होगी हीरे की, कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़ होगी अब। तो ऐसे उसने तुम्हारे दादाजी ने हमारे दादाजी से 2000 असर भी ले ली थी, क्योंकि राज्य में अकाल पड़ा था, लोग परेशान थे। हमारे दादाजी बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने राजा साहब को 2000 असर भी दे दी कि सभी की भलाई हो जाएगी, सबके घर अनाज और पैसे वो अनाज और दाना आ जाएगा, सबको राज्य में बढ़ जाएंगी। तो उनको दे दी थी। फिर राज्य में सुख शांति हो गई, सभी को पैसे मिल गए, असर भी मिल गई, सुख शांति से रहने लगे। जब अकाल खत्म हो गया, अच्छा उस तब से जब हमारे पिताजी ने 2000 असर भी दे दी थी, तो हमारे पिताजी गरीब हो गए, तो हम महात्मा बन गए। हम अपनी तपस्या करते रहे, हम गरीब हो गए, तुम्हें असर भी दे दी थी, तुम राजा के राजा बने रहे, मालदार हो गए। अब राजा साहब तुम्हारे पिताजी ने 2000 असर भी दी थी, अब हमारी 2000 असर भी लौटा दो। अब राजा साहब मन ही मन में बड़े मुस्कुरा रहे थे कि ये है योग्य हमारे राज्य में सबसे ज्यादा। कैसे कि अगर राजा साहब ये कहें कि 2000 असर भी तुम्हारे पिताजी ने नहीं ली थी, तो तुमने अब तक लौटाई क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बताई होगी। और ये कहते हैं कि नहीं हमारे दादाजी ने बताई थी, तो 1000 असर भी दो। यानी राजा साहब को इधर से करें तो 2000 देनी थी, हाँ करें तो 2000 देनी थी, और ना करें तो 1000 असर भी देनी थी। महात्मा को देनी थी, नहीं देनी थी? मैं उसी को तो देनी थी कि जो कहानी नहीं सुनी है तो मैं 1000 असर भी दूंगा। यही तो बात थी। अगर वो राजा साहब ये कहते हैं कि मैंने नहीं सुनी तो 2000 असर भी दो, और कहते हैं तुम्हारे दादाजी ने नहीं सुनी थी तो 1000 दो, और सुनी थी तो 2000 दो। सही बात है ना? तुम्हारे पापा जी ने 2000 रुपये ले लिए, और तुम्हारे पापा जी बता के नहीं गए थे, खत्म हो गए। नहीं बता के गए तो कोई बात नहीं है, तुमने सुनी नहीं थी, तो मैंने जो शर्त लगाई बाकी 1000 रुपये दो। और तुमने सुनी थी तो तुम्हारे बाबा बता के गए कि ये इनमें तो 2000 रुपये मिलने वाले, तो 2000 रुपये दो। दोनों तरफ से राजा की पैसे देने पड़ते। तो वो बुद्धिमान था, तभी तो उसने बुद्धिमानी से कहा कि 2000 रुपये 2000 असर भी तुम्हारे दादाजी ने ले ली थी। अगर तुमने ये कहानी सुनी है तो मुझे 2000 असर भी दो, और नहीं सुनी है तो 1000 दो। सही बात है ना? तो वो उस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ नहीं हुआ, है ना?